नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव टुडे में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं समाचारों को विस्तार से। यूपी बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 12 व 10वीं के परीक्षाफल में हुई गड़बड़ी को लेकर एबीवीपी ने दिया ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार को सौंपा और बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वे निरंतर 73 वर्षों से छात्र हित के लिए संघर्ष कर रही है और करती रहेंगी। इसी कड़ी में सत्र 2021 के यूपी बोर्ड परीक्षाफल में हुई गड़बड़ी से विद्यार्थियों को भविष्य में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अर्थात विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होता नजर आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए निम्न मांगे करती है। जो बिंदुवार लिखित है, इस सत्र से पहले हमें कभी भी प्री बोर्ड परीक्षा को अहमियत नहीं दी जाती थी। इस बार भी सरकार द्वारा परीक्षाफल के लिए प्री बोर्ड परीक्षा के बाद गाइडलाइन जारी हुई तथा सरकार के निर्देश अनुसार प्री बोर्ड परीक्षा में कोरोना वायरस की दृष्टि से छात्रों के अभिभावकों की अनुमति देने के बाद ही परीक्षा में शामिल होने का निर्देश जारी हुए, अर्थात छात्रों ने प्री बोर्ड परीक्षा में शामिल होने अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझा। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यार्थियों का प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों के योग के बिना पुनः परीक्षाफल घोषित किया जाए। यदि प्री बोर्ड परीक्षा को आधार बनाया जा रहा है तो प्री बोर्ड परीक्षा से वंचित छात्रों की पुनः परीक्षा कराई जाए। यूपी बोर्ड के सचिव द्वारा 2 अगस्त के निर्देश की प्रोन्नत छात्र अगले सत्र यानी अगले साल 2022 में परीक्षा देकर अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसे तत्काल रद्द करें। डीएवी इंटर कॉलेज जानसठ जिला मुजफ्फरनगर के कक्षा 12वीं की एनसीसी इकाई के छात्र प्री बोर्ड परीक्षा के समय ही एनसीसी कैंप में जाने से प्री बोर्ड परीक्षा से वंचित हो गए थे, जिनका परीक्षाफल भी प्रोन्नत घोषित हुआ। उन एनसीसी कैंडिडेट्स की प्री बोर्ड परीक्षा पुनः कराएं या उन्हें गत कक्षा के आधार पर अंक प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन 4 सूत्रीय मांगों को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र समाधान करने का कष्ट करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए सरकार के निर्देश के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर विवश होंगे। ज्ञापन देने वालों में दर्जनों छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। हमारे रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने एक प्री बोर्ड नहीं दे पाया है, क्योंकि हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि अगर आपको फीवर हो या कोल्ड हो तो आपका एंटर नहीं है, स्कूल में एंट्री नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा प्री बोर्ड छूटा है क्योंकि हम नहीं जा पाए स्कूल, तो उसकी वजह से हमारे रिज़ल्ट में आ रहा है ऐसे लिखा हुआ है प्रमोटेड। हमने सारे प्री बोर्ड्स दिए हैं बाकी के और हमारे 11th में 80+ रह चुके हैं, फिर भी हमारा प्रमोटेड लिखा हुआ है। हम प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स तो हैं नहीं। और एनसीसी के टाइम प्री बोर्ड रखे गए थे, उस टाइम बहुत से स्टूडेंट्स थे जो एनसीसी की ट्रेनिंग में गए हुए थे, और अगर प्री बोर्ड के बेस पे ही रिज़ल्ट आना था तो आप दोबारा लीजिए हमारा प्री बोर्ड, क्योंकि हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं थी कि प्री बोर्ड के बेस पाएगा रिजल्ट। हमें भविष्य में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में हमारी बहुत ही प्रॉब्लम है। हम कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, सब मेरिट के आधार पे होता है ना। हम अच्छे कॉलेज में लें, नहीं साइंस आ रहा है लेकिन हमें कोई मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं, कोई नंबर नहीं आ रहा है। मांग ये है कि अगर प्री बोर्ड के बेस पे ही आना था रिज़ल्ट तो हमारे दोबारा प्री बोर्ड की जाए या फिर 11th और 10th के बेस पे हमारा रिज़ल्ट जारी किया जाए। 12वीं कक्षा का जो परीक्षाफल घोषित हुआ है उसमें बहुत से विद्यार्थियों का केवल प्रमोटेड आया है, उनके ना तो कोई मार्क्स हैं ना कोई ग्रेड हैं, और उनका बिल्कुल एडमिशन लेने में भविष्य में उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा विषय ये है कि प्री बोर्ड के अंकों को आधार बना करके बोर्ड ने और कॉलेजों ने रिजल्ट घोषित किया है, लेकिन एक समय पर एनसीसी का कैंप और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम दोनों एक ही समय पर थे। कॉलेज ने बच्चों को एनसीसी के कैंप में भेजा, उसी दौरान प्री बोर्ड के एग्ज़ाम भी थे। वो कुछ विद्यालयों के विद्यार्थी वहाँ एग्ज़ाम नहीं दे पाए प्री बोर्ड का, जिनकी वजह से वो बहुत सारे बच्चे बहुत फेल हो गए। बहुत सारे टॉपर विद्यार्थी, हमारी बहनें और छात्रा सब, उनके बहुत कम मार्क्स आए हैं और भविष्य में उनके भविष्य से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है। उनको एडमिशन लेने में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हम ये मांग चाहते हैं कि अगर प्री बोर्ड के एग्ज़ाम को आधार बना करके आप परीक्षाफल घोषित कर रहे हैं तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम पुनः कराए जाएँ, पुनः प्री बोर्ड के एग्ज़ाम। ऐसे बहुत से छात्र हैं, अन्य जिलों में भी कई विद्यालयों के इस तरीके के मामले सामने आए हैं। अभी जानसठ में गोमती विद्यालय, डीएवी, ऐसे बहुत से विद्यालयों का मामला